सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित को गले से लगा लेते महाराज। और हृदय से लगाए ही राजा परीक्षित के नेत्र खुल जाते हैं, तेज आ जाता है शरीर में, प्राण वापिस आ गए राजा परीक्षित के। तेज लौट आया, राजा को जल पिलाया गया, आचमन कराया गया। प्रक्षितम यदोन हुस्तायाम प्रक्षितम मुखमंडल, मुखमंडल पर जल छिड़क करके आचमन कराकर कहा राजन बैठो। गुरुदेव ने आचमन करवाया और बिठा दिया राजा को, और बिठाकर कहा यदम मंत्रो प्रवृत्ति ही, मंत्र धारण करो। डॉक्टर ही समझता है कि मरीज को एडमिट करना है कि थोड़ी सी दवा देके घर भेजना है। जो सच्चे गुरु हैं वो जानते हैं चेला को घर रखना है कि वापस भेजना है। राजा परीक्षित को समझ गए गुरुदेव, एडमिट नहीं किया तो ये मर जाएगा। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने राजा को स्वयं ही मंत्र दान किया, दीक्षा दान की। राजा को कुछ भी समझ नहीं रहा दीक्षा क्या होती है, मुझे लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। सारा जीवन बेकार है। हिंदू होना कलंक है अगर हमारे जीवन में सच्चे गुरु नहीं आए तो। अगर हमारे गले में कंठी नहीं है तुलसी की, रुद्राक्ष की माला या यज्ञोपवीत नहीं है तो हिंदू होना हमारे लिए केवल और केवल श्राप है महाराज। हिंदू होने का सम्मान पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हिंदू होने का गर्व है, और वो इसलिए है क्योंकि सिर के ऊपर चोटी है, माथे पे तिलक और गले में जनेऊ है। ऐसी संस्कृति पूरे विश्व में किसी को भी प्राप्त नहीं है। सजने की संस्कृति कहां है? हिंदू को सजने की संस्कृति है। रोज चोटी में कंघी लगावे और गठबंधन करे, रोज ताला तिलक करे, यज्ञोपवीत को रोज प्रक्षालन करे। और एक और बात सुनिए, जिनकी छाती, जिनके कंधों पर यज्ञोपवीत है उन्होंने अच्छे ही काम किए हैं। चाहे किसी का नाम ले लो, सुभाष चंद्र का नाम ले लो, भगत सिंह का नाम ले लो, चंद्रशेखर का नाम ले लो, राजगुरु सुखदेव का नाम ले लो। इन सब के सीने पे यज्ञोपवीत था, इसीलिए ही लड़ पाए देश के लिए। और तुम्हारे गले से कंठी उतर गई है, तुम अपने लिए क्या तुम किसी के लिए नहीं लड़ सकते? तुम्हारे हाथ में से कुत्ता रोटी लेके भाग जाए, तुम उसे ही नहीं पकड़ सकते तो लड़ोगे किससे? क्यों? फांसी पे हंसते हंसते झूल गया, पर अंग्रेजों ने कितना कहा यज्ञोपवीत उतार दे, जिंदा छोड़ देंगे, ये जनेऊ उतार दे तेरा, हम तुझे फांसी नहीं चढ़ाएंगे। एक बार नहीं 1000 बार फांसी पे लटक जाएंगे, पर हम यज्ञोपवीत नहीं उतारेंगे, अपनी चोटी नहीं कटवाएंगे। वही तो है भगत सिंह आजाद, वही तो है चंद्रशेखर। आप समझ गए महाराज। भगवान श्री राम को देख लो, जनेऊ कैसा धड़क रहा है छाती पे। भगवान कृष्ण को देख लो, जिनकी तुम पूजा करते हो, कम से कम पूजा करते समय शर्म आ जाए, लाज लग जाए। जिसकी हम पूजा कर रहे हैं हनुमान की, उसकी छाती पे जनेऊ पड़ा है, और पूजा करने वाला पुजारी बिना जनेऊ के ही बैठा है वाला। बोलिए, मुंह में गुटखा लगा पुजारी के, और आरती 10 जला रखी है, 11 दिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कहीं को भेज दो लोग हो जाओ। पूरा भगत बना जा रहा है महाराज। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हाँ। समझ गए महाराज आगे क्या कहना था मुझे? दुष्ट संगति से, दुष्ट जनों से बचना है। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्य सहजम पुरुस्तात् आयुष्मुग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः
यज्जोपवीतमसि यज्जस्य त्वाहा यज्जोपवीतेनो उपहन्यामि। ऋग्वेद का मंत्र है। इस मंत्र में यज्जोपवीत की महिमा को बताया। यज्जोपवीत से क्या क्या प्राप्त होता है, तो कहा यज्जोपवीतम परमम पवित्रम। यज्जोपवीत पहनने से व्यक्ति के मन विचार पवित्र हो जाते हैं, डर लगता है पाप करने में, पहला फायदा है। अच्छा बोलिए, किसी गाय के गले में रस्सी और खूंटा से बंधी हो तो क्या फायदा होता है? उससे यह फायदा होता है कि गाय अपने आप किसी के खेत में जाती नहीं है। यही है यज्जोपवीत का भी फल। यज्जोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतिर्य सहजम पुरुस्तात। अच्छी प्रजा का मालिक बनता है यज्जोपवीत वाला, अच्छी औलाद पैदा होती है उसके घर में। प्रजापतिर्य पति बनता है अच्छी प्रजा का। पतिर्य सहजम पुरुस्तात आयुष मुग्रम, लंबी आयु को जीता, यश प्राप्त करता है, अकाल कभी नहीं मरता। यज्जोपवीत धारण करने वाले को एक्सीडेंट नहीं होता, और हो जाए तो मृत्यु आती नहीं है। परमम पवित्रम परमम परमम पवित्रम, पवित्र होता है पर परमम पवित्र नहीं तुम्हारे पास कुछ भी है। पंडित जी पानी छिड़कते हैं फूल से, पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगते वा, वो भी पवित्र करके छोड़ देते हैं, पवित्र करके। परमम पवित्रम नहीं करता कोई। परमम पवित्र कौन करता है? यस्यम धर्मम प्रपन्नः, धर्म पवित्र करेगा परमम, क्योंकि परमात्मा जब तक प्रकट नहीं होगा तब तक तुम परम पवित्र होने वाले नहीं हैं। परमात्मा से ही परम पवित्र होंगे। और यज्जोपवीत प्रभु का ही वरदान है। ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को धारण करना चाहिए। आरती करने का भी अधिकार नहीं है महाराज बिना जनेऊ के। यज्ञ में आहुति डालने का भी अधिकार नहीं है।